हाय गाइस, सभी को नमस्कार। और मैं आज बात कर रहा हूँ ज्वालामुखी 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 के उद्गार। आखिर ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होते हैं, इसी का रीज़न जानते हैं क्यों उत्पन्न होते हैं। और ये आ सकता है दोस्तों पुलिस या MPPSC में आ सकता है, UPSC में तो आएगा, SSC में भी आ सकता है। क्यों उत्पन्न होता है तो दोस्तों पहला रीज़न है पृथ्वी के अंदर ताप बढ़ना। ताप बढ़ जाता है दोस्तों ना, तो ताप का बढ़ना पृथ्वी के अंदर भूगर्भ ताप बढ़ना, ताप अंदर ताप बढ़ना। ज्वालामुखी तब उत्पन्न होते दोस्तों, कोई पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी है, समझो यहाँ पे पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। यहाँ पे दिया हुआ है 32 मीटर इतनी गहराई, मतलब नीचे धरती में इतने अंदर ताप 1 सेंटीग्रेड इतना तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा तापमान बढ़ता जाता है 50 किलोमीटर अंदर सेलों द्रवणांक आ जाता है। जो भी पदार्थ होंगे वो टूटते तो उसमें फिर ताप बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ चट्टानें होती है, ताप बढ़ने से फिर वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद वो पूरा मतलब मसाला वसाला बन जाता है। फिर वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है दोस्तों। गैस वैस राख धूल चट्टान जो भी होगी अंदर क्रिया करके एकदम आग जैसा उत्पन्न हो जाता है। फिर वो किसी जगह से निकलने की कोशिश करता है, तो ताप बढ़ जाता है, तो अंदर जो भी मसाला होगा वो पिघलने लग जाता है। पिघलने लग जाएंगे फिर वो धीरे धीरे क्रिया करके पूरा अंगार जैसा बन जाता है। फिर वो किसी चट्टान या दरार की सहायता से ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो ये कारण ये है कि ताप का बढ़ना भी है। तो दोस्तों ऐसे ही ताप बढ़ना, फिर गैस व जल वाष्प की उत्पत्ति। गैस एवं जल वाष्प उत्पत्ति। गैस एवं जल वाष्प की उत्पत्ति के द्वारा भी कोई भी भूमिगत महासागर में गहराई पर जाने पर दरार या बरस तो कुछ भी मतलब पड़ जाती है दोस्तों। जैसे पृथ्वी है महासागर में, तो वहाँ पे दरार तो पड़ जाती है दोस्तों, मालूम है सभी को। तो वो ज्वालामुखी जो भी होगा ज्वालामुखी के क्षेत्र वहाँ पे अंदर तक चले जाती है। तो वहाँ पे जो मार्ग में आएगी वहाँ पे गैस भी होगी, चट्टान होगी, और गैस पदार्थ के साथ 90% तक गैस ही रहता है। मतलब 90% तक जल वाष्प का भाग रहता है गैस में। जल वाष्प के दबाव के कारण फिर क्या होता है, जल वाष्प दबाव हो जाता है, उसके कारण फिर 135 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है। फिर उससे क्या होता है, गर्म होने लगता है पदार्थ, गर्म हो जाता है दोस्तों। फिर विस्फोट की स्थिति आ जाती है जैसे गर्म हो जाता है। तो जो भी महासागर है, भूमिगत जल महासागर में, जैसे कि दोस्तों ये है महासागर समझो, या कोई दरार है, यहाँ की सहायता से सब दरार पड़ गई, ये भूकंप वाला क्षेत्र है, वहाँ पे गैस और जल वाष्प की सहायता से फिर यहाँ पे गर्म होने लग जाता है। गर्म होने के बाद वो 135 सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। फिर वो विस्फोट की स्थिति में आ जाता है, विस्फोट की स्थिति में आ जाएगा। फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर मसाला बन जाएगा उसका भी उसी तरह से। फिर वो मतलब निकल की कोशिश करेगा। तो ज्वालामुखी का मतलब यही है कि गैसों जल वाष्प की उत्पत्ति कारण भी होता है ज्वालामुखी का उद्गार।
लावा या उद्गार। लावा, ये भी है लावा एवं उद्गार। लावा एवं उद्गार। तो दोस्तों क्या होगा, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें जो पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं लावा। भूमि के अंदर ये है जो ये है, अगर यहाँ पे है ये निकल गया है लावा, यहाँ पे मैग्मा बोला जाता है इसको। लावा को अंदर होता है तो मैग्मा बोला जाता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, ये गैस लावा में क्या करता है, गैसों के साथ मिलकर, लावा गैस के साथ मिलकर कुछ गतिशील क्रिया करता है दोस्तों। इस कारण शीतल पेय की बोतल के मुंह के दबाव हटाने की यह गैस कमजोर भागों में दरार आदि का मार्ग मिलते ही दे, जिससे प्रतिक्रिया स्वतः से आने लगती है। क्या होगा दोस्तों, अगर वो लावा गैस फिर दबाव बढ़ने लग जाएगा, दबाव बढ़ते चलते फिर वो कुछ कोशिश करेगा निकलने की, तो गैस की सहायता से वो कुछ क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद वो दबाव बढ़ता है, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहाँ से वो गैस की सहायता से यहाँ पे क्रिया कर रहा है। अब यहाँ पे दबाव बढ़ गया है पृथ्वी के अंदर, ये किधर निकलेगा, यहाँ पे जैसे बोतल में होता है ना दोस्तों, समझ लो और बियर की आती है बोतल, हिलाने के बाद थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो वो अंदर गैस होती है वो क्रिया करके रखता पूरा। तो जैसे अपन ऐसे करते पूरी ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी मतलब वायु अगर उसके अंदर लगती है तो वो ऐसा खुल जाता है। जैसे एक पाउडर आता है दोस्तों, वो भी क्या करता है, जब तक पैक रहता तो वैसे ही रहता, जब उसको हवा में खुली कर दे तो वो क्रिया कर लेता, फिर वो उड़ने लगता है। उसी तरह से दोस्तों ये भी ऐसा करेगा, गैस की क्रिया कर लेगा, फिर वो निकलने की कोशिश करता है। जो भी पतली सतह है वहाँ से फिर लावा निकल जाता है, तो लावा के कारण भी होता है। और दोस्तों इसी तरह से ये हुआ अपना मतलब ज्वालामुखी के उद्गार क्यों होता, ज्वालामुखी क्यों निकलता है, तो यही हुए 3 कारण है। तो याद रखना दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं किधर, आप अगर एमए पढ़ रहे हो ज्योग्राफी से या बीए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और यूपीसी में एमपीपीसी भी करेगा। तो दोस्तों और आगे और देखते हैं। तो दोस्तों आज हम देख लेते ज्वालामुखी के अगर वो उद्गार होगा तो क्या होगा, क्या लाभ होगा और क्या लॉस होगा, मतलब हानि होगी, मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इसी की बात करते हैं दोस्तों। अगर ज्वालामुखी मतलब फटेगा तो वहाँ पे कुछ लोगों को हानि पहुँचा सकता है, मतलब उस जगह को भस्म कर देता है, जिससे क्या होगा, दुर्गंध फैलता है, तो वहाँ की जो भी वनस्पति होगी, जीव जंतु, वो मर जाते हैं दोस्तों, ये उसका हानि हुआ। और प्रॉफिट तो बोले तो दोस्तों वहाँ पे कुछ ज्वालामुखी निकलेगा तो वहाँ कुछ मटेरियल निकलेगा, तो कुछ रेत निकलेगी, कुछ लावा, ये मैग्मा बोलते हो, तो ये प्रॉफिट हुआ दोस्तों, रेत निकलती है दोस्तों, तो ये हुआ प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये हो गया अपने लाभ हानि या मानव समाज पे ज्वालामुखी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव समाज पे ज्वालामुखी का प्रभाव 2 प्रकार से पड़ता है दोस्तों, जैसे कि एक लाभ की तरह से देखें तो या ये कहानी की तरह से देखें तो थैंक यू दोस्तों।